हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर चलते हैं तोड़ फोड़ मड़ोड़। आज का टॉपिक ही है तोड़ फोड़ और मड़ोड़। जीना है तो ठोक डाल, तारे जमे पे आंसू गिरे तो झरझर बहे, नदिया की धारा पल पल बहे। दोस्तों, आज का टॉपिक में जो है सबसे पहले आपको जानना है, मैंने आपको बताया था क्या बताया था मैंने कल आपको अंतः प्रदर्भी कोशिका जालिका के विषय में या एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में मैंने चर्चा किया था। आज आपको हम बताने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान देना है कि रेबोसोम है क्या। रेबोसोम जो है, रेबोसोम इसका काम क्या है, इसको ध्यान में रखना है। रेबोसोम जो होता है इसका कार्य क्या है, रेबोसोम है क्या, इस चीज को पहले गहराई से हमको सुनना है। दोस्तों, रेबोसोम जो है कोशिका का है, एक प्रकार क्या है, अंग है ना, कोशिका की तरह ही ना काम करता है। तो कह रहा है कि यह केवल जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखता है। कहां दिखेगा, यह केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखता है, अन्यथा सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी में यह कभी दिखता नहीं है। ये अंतःप्रदर्भी जालिका की सतह झिल्लियों से सटे होते हैं। क्या कह रहा है, ये अंतःप्रदर्भी जालिका की सतह जो होती है, मतलब कि ये मान के लिए प्रअंतर्दर्भी जालिका है। क्या प्रअंतर्दर्भी जालिका है, इसी के सतह पर मतलब एकदम बगल में क्या है, सटा हुआ होता है। कहां पर, यही जालिका झिल्ली के द्वारा क्या होता है, आसपास में सटा होता है। कहीं गलोजी उपकरण हो रहा है तो कहीं छिद्रक है, कहीं केंद्रक है, इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो जालिका होता है इसी में क्या होता है, ये सट करके दिखता है, सटा हुआ दिखता है। करैया राइबोसोम प्रोटीन प्लस एक प्रकार का क्यूलिक एसिड होता है। क्या होता है, प्रोटीन तथा क्यूलिक एसिड से यह बना होता है। आपको यही बात मालूम रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि राइबोसोम किसका बना होता है, तो दोस्तों आपको बताना है कि राइबोसोम जो है किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस किसका, क्यूलिक एसिड की। किसका, एक प्रकार के एसिड है, क्यूलिक एसिड है। आप लोग सुने होंगे ना, एरिक एसिड, क्यूलिक एसिड, ये सब एसिड है। राइबोसोम का जो गुच्छों में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गुच्छों में मिलते हैं, उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहा जाता है। राइबोसोम खास करके गुच्छों में ही मिलता है, तो वही गुच्छा क्या कहलाएगा आपको, पॉलीराइबोसोम या फिर क्या कहलाएगा, पॉलीसोम कहलाएगा। इसका कार्य जो है मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। हमारे मनुष्य के अंदर में या पादप में क्या होता है, प्रोटीन की एक थैला है, वो प्रोटीन का क्या करता है, ऊपर खींचने का, संश्लेषित करता है। मतलब क्या, खींचता है। क्या करता है, खींचने का काम करता है। तो ये हो गया। अब आता है बात ग्लोजी उपकरण का। क्या आता है बात, ग्लोजी उपकरण का। सबसे पहले ग्लोजी उपकरण का पता जो है 1898 ईस्वी में, कब लगा था, 1898 ईस्वी में इसका पता लगाया कैमिलो ग्लोजी। किसने लगाया, कैमिलो ग्लोजी नाम, ये वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो ग्लोजी। 1898 में जंतु कोशिका में ग्लोजी उपकरण, कैमिलो ग्लोजी उपकरण को देखा। किसने देखा, कैमिलो ग्लोजी क्या देखे, एक उपकरण को, उसी का नाम से इसका नाम पड़ गया ग्लोजी उपकरण। हालांकि इसका नाम था कैमिलो ग्लोजी नाम था, वो देखा तो उनका नाम पड़ गया उस उपकरण का, कैमिलो ग्लोजी उपकरण दिया गया। साधारण सूक्ष्मदर्शी में यह मुड़ी हुई छड़ के गुच्छा के तरह दिखता है। न देखते हैं सरिया उरिया को एकदम मोड़ देता है, धो के ऐसे लाएगा, सरिया से धो के भभोड़ देगा, से कई तरह से मोड़ देता है पिलर उलर बनाने के लिए, जैसे एकदम बुझाएगा एक के साथ कितना सरिया का गुच्छा मोड़ा हुआ है, एकदम निहुरा दिया है, तो वही आपको निहुरा हुआ दिखेगा। तो ये निहुरा हुआ जो दिखता है एकदम कैसा बुझता है, बुझा छड़ के जो है टुकड़ा के निहुरा दिया है, मोड़ दिया है, वैसा ही हमको दिखता है। कब, साधारण सूक्ष्मदर्शी में। क्या चीज का, ग्लोजी उपकरण का। जो रेबोसोम का कार्य होता है, रेबोसोम का कुछ कार्य देखिए क्या है, कहा कि यह उपकरण यूकेरियोटिक कोशिका और स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका। स्तनधारी कहने का मतलब है जो अपने संतान को दूध पिलाते हैं। क्या करते हैं, जो अपने संतान को दूध पिलाते हैं, जैसे मनुष्य अपने बच्चों को दूध पिलाती है, माताएं अपने बच्चों को क्या कर दूध पिलाती है, गाय अपने बच्चों को दूध पिलाती है,
तो ये लोगों को कहा स्तनधारी। इसे में कह रहा कि लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, क्या आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, इसी को बोला जाता है लाल रुधिर कणिका। कहीं कहीं आता है WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, यानी कि इसको बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका। दो प्रकार के रक्त कणिकाएं होते हैं, एक लाल और एक सफेद। तो वही होता है कि स्तनधारी में क्या होता है, लाल रक्त या रुधिर कणिका जो कहिए जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। अब लोग जीवाणु देखे नहीं है, जीवाणु तो खैर जीवाणु दिखता है सूक्ष्मदर्शी के जरिए, आप लोग कहाँ से देख पाएगा। उसके बाद शैवाल आप लोग जरूर देखे हैं। आप लोग जब नदी में सुखाड़ के समझिएगा तो आपको दिखेगा कि जहीं तहीं काई, समझते हैं काई, चबूतरा समय लग जाता है, पानी जहां जम जाता है तो वहां पर शैवाल जम जाता है, तो वही शैवाल का चिपचिपा एकदम लसापन आता दिखता है, वही शैवाल होता है। शैवाल खास करके नदी उदी में अच्छा खासा जम जाता है, जहां पानी की बहाव नहीं होता वहां पर शैवाल अच्छा से देखने को मिलेगा, भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। करा कि उसमें नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरा दिखता है। क्या किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इसको देखा जाए तो ये कैसा दिखता है कि चारों तरफ एक झिल्ली की तरह क्या बना हुआ और उसी से घिरा हुआ है, एकदम ढकले पकड़ के धैले, वैसा हमको प्रतीत होता है, ये होती है। उसके बाद कह रहा है कि ग्लोजी उपकरण के कार्य, तो ग्लोजी उपकरण हम बता दिए और ग्लोजी उपकरण के विषय में ही बता रहे हैं। अब ग्लोजी उपकरण के कार्य क्या है, कह रहा है ER इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है ER इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल भी हमने बताया था इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, स्मूथ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मैंने बताया था। ER अर्थात इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतर तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती है, भेजता है। क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में भेजने का काम करता है। कौन, वही कौन जो इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वह क्या करता है, पदार्थों को संश्लेषित करता है और संश्लेषित करके पैकेटिंग करके, किसे पैकेटिंग करके वह क्या करता है, पैकेट जब तैयार हो जाता है तो उसी क्या करता है अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है, अलग अलग जगहों में उसको क्या करता है, भेजने का काम करता है। कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है, सही बात है। कोशिका क्या है, कोशिका का जो मुख्य श्रवण अंगक है वही है, और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। लाइसोसोम एवं पोरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। क्या कर रहा है, लाइसोसोम, हम लाइसोसोम भी बताएंगे लाइसोसोम क्या है। आज का क्लास राइबोसोम में चल रहा था, कल बताएंगे हम लाइसोसोम। तो क्या कर रहा है, लाइसोसोम एवं पोरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। कौन, ग्लोजी उपकरण। पूछा जाएगा ग्लोजी उपकरण किसमें मदद करता है, तो दोस्तों आपको बताना है लाइसोसोम और पोरोक्सीसोम में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद समान शक्कर को जटिल शक्कर में निर्माण करता है। अच्छा बताइए, आप लोग एक बात जानते होंगे, डायबिटीज सुने हैं, डायबिटीज शुगर पेशेंट, क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा, क्या ग्लूकोज की मात्रा में जब इन्ने उन्ने हो जाएगा, कमी बेसी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब बढ़ जाएगा और ग्लूकोज की मात्रा घट जाता है, तो इस स्थिति में आदमी को डायबिटीज हो जाती है। क्या होती है, डायबिटीज हो जाती है। और खास करके इसे कहा जाता है 40 साल तक आदमी को इस बीमारी नहीं होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में हो जाता है। पादप कोशिका के विभाजन, किसका, पादप कोशिका, न कि जंतु कोशिका। पादप कोशिका में आ गया पेड़ पौधा झाड़ी, इस सब में के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, सहायता करती है कि जाइए भाई आप अपना काम कीजिए, जैसा करना है आपको वैसा करिए। कारण किसका काम है, काम करना, मदद करना, उस
जिसमें देखते हैं कि मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का एक होता है सहयोगकर्ता, सहयोगकर्ता को कहा जाता है गृह राज्य मंत्री। हर एक विभाग का एक गृह राज्य मंत्री होता है। तो इसी प्रकार जो है पादप कोशिका के विभाजन में क्या करता है, प्लेट बनने में सहायता करता है। अर्थात गृह राज्य मंत्री का काम कौन करता है, ग्लोजी उपकरण के तहत होता है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया, टोटल पूरी क्लास आज आपका था राइबोसोम पर आधारित। यही नहीं, कल हम आपको लेकर चलेंगे लाइसोसोम। किसको लेकर चलेंगे, लाइसोसोम। फिर बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इन सारी चीजों का जिक्र करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।